कल हमने अपने शो में एक अहम मुकदमे के बारे में बात की थी और हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि उसके अंदर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि उस केस को जल्द ख़त्म करने की, तमाम अपीलों को की समाअतों को जल्द मुकम्मल करने की बात की जा रही थी। और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जारी जो अपीलों की समाअत है उसमें अब इस केस में कल एक अहम फैसला सामने आया, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील को मुस्तरद करते हुए सज़ाए मौत बरकरार रखने का फ़ैसला कर लिया है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है और मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ कत्ल की दिफ़ात में सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। एब्सोल्युटली। अब इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वालिद नूर मुकद्दम शौकत मुकद्दम साहब। शौकत साहब, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या ये पूरा फ़ैसला आया है, ज़रा ये बताइए हमें, कितने मुतमईन हैं आप? जी थैंक यू बोल टीवी। जी हम मुतमईन हैं। जो फैसला है अभी तो खैर शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए थी कि जो मरकजी मुलजिम है जाहिर जाकर, उसको सुप्रीम कोर्ट में सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी है और ये बहुत खुशाइन है। और हमारे तसल्ली है कि जो मरकजी मुजरिम है, मरकजी मुलजिम था, उसकी सज़ाए मौत जो है वो बरकरार है। और जो है हमें खुशी है इस बात की कि तकरीबन 4 साल तो लग गए इस पूरे सिलसिले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नतीजा खेज जो है एक डिसीजन हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। और इंशाअल्लाह हमें हमें उम्मीद करते हैं कि इसको ये फांसी भी जल्द से जल्द चढ़ जाए। सही। फैसले में ज़रा समझना चाहते हैं कि मज़ीद कल चूँकि अपीलों के ऊपर समाअत हुई थी, कल हम यही बात कर रहे थे कि जुडिशरी में ये एक अहम मिसाल होगी। कल एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी अच्छी आ रही थी, हम और आप यही बात कर रहे थे कि सारी जो अपीलें हैं उनको जल्द ख़त्म करने का, जल्द सुनवाई का, इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऑल थ्रू दिस वे आई वांट टू अंडरस्टैंड, इस फैसले तक आने के लिए आप लोगों की स्ट्रगल्स क्या रही हैं? ठीक है, रिगार्डलेस कि हम कल भी बात कर रहे थे कि सेशन कोर्ट से यहाँ तक आना ही एक इतना ह्यूज प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन ही इतना एक ह्यूज प्रोसेस है, लेकिन हम इसे बार बार कह रहे थे कि ये एक ओपन एंड शट केस है, बट उसके बाद भी इसमें इतने साल लगे। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रगल्स क्या हैं इस पूरे केस में, आपकी क्या स्ट्रगल्स रही? जी आप सही फरमा रहे हैं। जब ये केस हुआ था और जब जिसको मुजरिम को पकड़ा गया था और ये पता चल गया था कि ये इसका घर है, इसी इसी घर में इसने कत्ल किया, तो हर कोई यही कहता था कि ये एक ओपन एंड शट केस है। लेकिन बात यह है कि कानून में जो है उसको मुजरिम भी हो, उसको फेयर ट्रायल देना बहुत ज़रूरी होती है। ये कानून का एक हिस्सा है। तो हर मुजरिम का भी एक हक होता है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए। तो इसलिए वो हालांकि 20 जुलाई 2021 को ये वाकया हुआ, ये दर्दनाक वाकया हुआ, लेकिन फिर जो है सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा और 19 विटनेसेस थे, उनको बुलाना पड़ा। जो वकील जिसके डिफेंस के वकील थे, जाहिर के वकील थे, कुछ तो इस्लामाबाद से, कुछ बाहर से आ रहे थे, लाहौर वगैरह से, उनको डेट्स तारीखें अलग अलग मांगते थे वो तो। और उसके बाद सारी जो एविडेंसेस थी साइंटिफिक तरीकों से उसको चेकअप करना था। कुछ फैसिलिटी इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में, वो वहाँ जाके चेकअप कराना अच्छा पड़ा। शौकत साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। एक्चुअली व्हेन आई से कि ये स्ट्रगल्स और आप बता भी रहे हैं, ये एक अफसोस, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी भी इस किस्म के प्रोसेस से गुजरे, और ये बड़ा पेनफुल है। हम नहीं समझ सकते, जो इससे गुजर रहा है वो इस पेन को समझता है। लेकिन जब हम किसी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो वी लर्न समथिंग। हमें लगता है कि यार सिस्टम में इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पर होती तो वक्त कम लगता, चीज़ें और बेहतर हो जाती। आगे और बहुत सारे लोग हैं जो कि पता नहीं कितने केसेस से गुजर रहे होंगे। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये जो मुश्किलें आई, आपने क्या समझा कि ये जो लैब फैसिलिटीज़ हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये कराची में होती, यहाँ होती, उस शहर में होती तो चीज़ें आसान हो जाती, वो मुझे ज़रा समझना है। जी सही है। वो बात यह है, फेयर ट्रायल वो तो रिक्वायरमेंट है, होनी चाहिए। अभी इसके फेयर ट्रायल में 7 महीने लग गए थे। मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने बहुत होते हैं, और इस सारे केस मतलब तकरीबन 4 साल लग गए हैं। इसी तो ये 4 साल के बजाय बहुत, अगर ये तीनों मरहलों से गुजर करके
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में एट द मोस्ट जो है चलिए वो ठीक है सर, 1.5 हम साल। आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।